सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी गुरु नानक देव जी के समय की है, जब राजा बाबर ने सतगुरु नानक देव जी को कैद कर लिया था और उन्हें चक्की पीसने के लिए कहा था। उस समय जो अद्भुत घटना हुई वही आज हम प्रेम से सुनते हैं। सात संगत जी, एक समय गुरु नानक देव जी अपने सेवक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ अहमदाबाद की धरती पर पहुंचे। उसी समय बाबर के सेना ने पठानों पर हमला कर दिया था और बहुत से लोगों को कैद कर लिया गया था। चारों तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल था। गुरु नानक देव जी के साथ जो अन्य संत आए थे वे ये सब देखकर वहां से चले गए, लेकिन गुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी वहीं बैठे रहे। इतने में एक मुगल सिपाही उनके ओर आया। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, यहाँ तीनों आदमी बैठे हैं, इनके सिर पर बोझ रखो और इन्हें भी पकड़कर हमारे डेरे में ले चलो। सिपाहियों ने भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के सिर पर बोझ रख दिया। भाई मर्दाना जी के हाथ में एक घोड़े की रस्सी भी पकड़ा दी और उन्हें आगे चलने को कहा। उन्होंने गुरु जी की महिमा नहीं पहचानी। जब वे सतगुरु नानक देव जी के सिर पर बोझ रखने लगे तो वे गठरी गुरु जी के सिर से थोड़ी ऊंचाई पर ही ठहरी रही। सिपाही बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन वह गठरी गुरु जी के सिर को छू भी नहीं पाई। इसके बाद वे तीनों को पकड़कर अपने डेरे की ओर ले जाने लगा। रास्ते में चलते चलते गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, रबाब बजाओ, हमें प्रभु की वाणी आई है। ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने विनम्रता से कहा, हे गुरु जी, मैं रबाब कैसे बजाऊं? उन्होंने मेरे हाथ में ये घोड़ा पकड़ा दिया है। ये बहुत चंचल है, अगर ये भाग गया तो मुगल मुझे मार देंगे। भाई मर्दाना जी की बात सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराया और बोला, भाई मर्दानिया, तुम अपने मुख से वायुगुरु का नाम लो और घोड़े को छोड़ दो, वे अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी के वचन पर विश्वास किया। उन्होंने वायुगुरु का नाम लिया और घोड़े की रस्सी को छोड़ दिया। अद्भुत बात यह हुई कि वे घोड़ा भागा नहीं, बल्कि अपने आप उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब भाई मर्दाना जी ने रबाब बजानी शुरू कर दी। गुरु नानक देव जी प्रभु की वाणी गाता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये दृश्य देखकर रास्ते के लोग हैरान हो गए। वे कहने लगे, ये कैसा अद्भुत दृश्य है, इनके सिर पर बोझ है, फिर भी ये प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और घोड़ा भी अपने आप इनके पीछे चल रहा है। कुछ लोग तो हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरु नानक देव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो प्रभु के भेजे हुए महापुरुष हैं। लोग उनके चरणों में सिर झुकाने लगे और उनका सम्मान करने लगे। इसी तरह चलते चलते सतगुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी मुगलों के डेरे में पहुंच गए। जब मुगल सिपाहियों ने ये अद्भुत दृश्य देखा कि गुरु नानक देव जी के सिर पर बोझ रखा हुआ है, फिर भी वे उनके सिर को छू नहीं रहा, बल्कि थोड़े ऊपर ही ठहरा हुआ है और घोड़ा भी अपने आप उनके पीछे पीछे चल रहा है, तो वे बहुत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे तुरंत जाकर अपने बादशाह बाबर से बोले, जहांपना, हमारे नगर में एक दरवेश आया है, वे सच्चे दिल से खुदा की बंदगी करता है, आप स्वयं चलकर उनसे मिलिए। ये बात सुनकर बाबर ने कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि इस नगर में ऐसा पवित्र दरवेश रहता है तो मैं इस नगर को इस तरह उजाड़ता नहीं। ये कहकर बाबर ने निश्चय किया, वे उस दरवेश से अवश्य मिलेगा। उधर बाबर की सेना ने बहुत से लोगों को कैद कर रखा था। हिंदू, ब्राह्मण और पठान सब बंदी बनाए गए थे। सभी दुखी होकर रो रहे थे। उन सबके सामने चक्कियां
रखी दी गई और आदेश दिया गया, जल्दी जल्दी अनाज पीसना शुरू कर दो। जब गुरु नानक देव जी को भी वहां लाया गया तो उनके सिर से बोझ उतार दिया गया और उन्हें भी बंदी खाने में बिठा दिया गया। उनके सामने भी एक चक्की रख दी गई। एक चक्की भाई मर्दाना जी के सामने रख दी गई, एक चक्की भाई बालाजी के सामने रख दी गई। उन्हें बहुत सा अनाज दे दिया गया और कहा गया कि जल्दी जल्दी इसे पीसो। भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी बाकी कैदियों के तरह अनाज पीसने लगे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने चक्की को हाथ नहीं लगाया। वे शांत भाव से बैठकर अपने हाथों से केवल अनाज चक्की में डाल रहा था और यह देखकर सब लोग हैरान रह गए कि चक्की अपने आप घूम रही है। वहां मौजूद सभी लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ये खबर धीरे धीरे बाबर तक पहुंची कि एक दरवेश की चक्की अपने आप चल रही है। यह सुनकर बाबर खुद उस दृश्य को देखने के लिए वहां आ गया। जब उसने गुरु नानक देव जी को देखा तो वे उनके चरणों में झुक गया। उसी समय गुरु नानक देव जी ने एक पवित्र शब्द का गायन किया और उस समय लोगों की पीड़ा को प्रकट किया। गुरु जी ने कहा कि इस आक्रमण में कितने स्त्रियों को, निर्दोषों लोगों पर अत्याचार हुआ है। जो स्त्रियां पहले महिलाओं में रहती थी, महलों में रहती थी, सम्मान के साथ जीवन बिताती थी, आज वही दुखी और अपमान सह रही हैं। गुरु जी ने संसार को यह समझाया कि जब मनुष्य अहंकार और शक्ति के घमंड में आ जाता है तो वे दूसरों पर अत्याचार करने लगता है। उन्होंने ये भी बताया कि सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। मनुष्य को हमेशा प्रभु का नाम याद करना चाहिए और अन्याय से दूर रहना चाहिए। गुरु जी के वचन सुनकर वहां मौजूद बहुत से लोगों के आंखों में आंसू आ गए। जब सतगुरु गुरु नानक देव जी ने ये पवित्र शब्द सुनाया तो उसे सुनकर बादशाह बाबर आगे आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे दरवेश, कृपया करके इस शब्द का अर्थ मुझे समझाइए। आपने जो कहा है उसका भाव क्या है? तब गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, हे बाबर, तुम्हारे आक्रमण में बहुत से पठान मारे गए हैं, पूरे नगर को लूट लिया गया है, बहुत से लोगों को पकड़कर कैद कर दिया गया है। अब इन्हें सब पर दुख और कष्ट का समय आ गया है। इनकी हालत देखकर ही यह शब्द कहा गया है। गुरु जी आगे कहने लगा, जो स्त्रियां पहले सम्मान से रहती थी, जिनके सिर पर सिंदूर श्रृंगार होता था, जिनके शरीर पर गहने होते थे और जिनके मांग सिंदूर से भरी रहती थी, आज उनकी यह हालत हो गई है कि वे दुख और अपमान सह रही हैं। जो लोग पहले तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खाते थे, जिन्होंने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, आज वे ही कष्ट सह रहे हैं। जो स्त्रियां सुंदर घरों में रहती थी और पर्दे में रहती थी ताकि कोई उन्हें देख ना सके, आज उन्हें पकड़कर कैद कर लिया गया है। इन पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और इन्हें तरह तरह के दुख दिए जा रहे हैं। जो पहले हाथियों और पालकियों में घूमती थी, भोग विलास का जीवन जीती थी, आज उनके गले में भारी बेड़ियां डाली दी गई हैं। इनकी मोतियों की मालाएं टूट गई हैं। जो धन उन्होंने छिपा कर रखा था, वे आज इनके दुख का कारण बन गया है। सिपाही उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं और उनकी इज्जत भी लूटी जा रही है। लेकिन मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में वही होता है जो परमात्मा की इच्छा से होता है। वही किसी को सुख देता है और किसी को दुख, किसी को मान सम्मान देता है और किसी की परीक्षा लेता है। आज बहुत लोग रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी प्रभु को याद नहीं किया था। अब जब दुख आया है तब उन्हें
उनकी याद आ रही है। हे बाबर, तुमने इस नगर में बहुत विनाश किया है। जो बड़े बड़े पठान थे, आज उन्हें भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। जिनके मन में राम का नाम नहीं था, आज उन्हें खुदा का नाम लेने का अवसर भी नहीं मिल रहा है। दुख और सुख किसी से पूछकर नहीं आते। जो लोग मारे गए हैं, उनके लिए उनके अपने रो रहे हैं। इस संसार में मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही होता है और उसी के अनुसार ये सृष्टि चलती है। गुरु जी के ये वचन सुनकर बाबर के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने समझ लिया कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। तब बाबर ने निम्रता से कहा, हे दरवेश, आप बहुत महान हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कोई चमत्कार करके दिखाइए ताकि मैं आपकी शक्ति को जान सकूं। क्या आप खुदा के बहुत प्रिय हैं या फिर खुदा ने ही आपके रूप में अवतार लिया है? यह सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराया और बोला, हे बाबर, सच्चा संत चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता। उनका काम लोगों को प्रभु के मार्ग दिखाना होता है। अगर कोई सच्ची शक्ति चाहिए तो अपने मन को स्थिर करो और प्रभु का नाम का सिमरन करो। गुरु नानक देव जी ने देखा कि बहुत से लोग कैद में पड़े हैं और बहुत दुख सह रहे हैं। ये देखकर गुरु जी के मन में बहुत दया आई। तब गुरु जी ने बादशाह बाबर से कहा, हे बाबर, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो इन सभी कैदियों को आजाद कर दो और इनसे जो भी धन और सम्मान छीना गया है वे भी इन्हें वापस कर दो। बाबर ने गुरु जी की बात मान ली। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी कैदियों को छोड़ दिया जाए और इनका लूटा हुआ सामान भी इन्हें लौटा दिया जाए। बादशाह के आदेश से सभी कैदी मुक्त कर दिए गए। उनका धन और सम्मान भी उन्हें वापस मिल गया। यह देखकर सब लोग और अपने अपने घरों की ओर चले गए। इसके बाद गुरु नानक देव जी उन लोगों के साथ आगे की यात्रा पर चल पड़े और इलाहाबाद की ओर गए। जब गुरु जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगर बहुत उजड़ चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। वहां कोई स्त्री या पुरुष दिखाई नहीं दे रहे थे। ये देखकर गुरु जी को बहुत दुख हुआ। तब गुरु नानक देव जी प्रभु का सिमरन करते हुए एक पवित्र शब्द कहा, जिसमें उन्होंने समझाया कि संसार की सारी दौलत, महल, घोड़े और शान शौकत हमेशा नहीं रहती। समय आने पर सब कुछ समाप्त हो जाती है। गुरु जी नगर के बाहर बैठ गया और प्रभु का नाम जपने लगा। धीरे धीरे नगर के लोग जो दुख और परेशानी में थे गुरु जी के पास आने लगे। गुरु जी ने उन्हें समझाया और प्रभु का नाम लेने की सीख दी। जो भी गुरु जी के पास आया उसके मन को शांति मिली और उनका दुख कुछ कम हो गया। कुछ समय वहां ठहरने के बाद गुरु नानक देव जी आगे की यात्रा पर चल पड़े, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरी दुनिया के लोगों को सही मार्ग दिखाना और मानवता का भला करना था। कि सतगुरु की कृपा से लोगों के मन को शांति मिलती है और जीवन का सही रास्ता समझ में आता है। राधा स्वामी जी।